अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना डॉक्टर कबीर अहमद साहिर नए टॉपिक के साथ। वो नया टॉपिक ये है जनाब, आगोश थेरापी। आगोश थेरापी, आप हैरान होंगे कि आगोश थेरापी क्या है। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिज़ीज़, ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिज़ीज़ यानी किसी भी बीमारी का इलाज विद आगोश थेरापी। आगोश थेरापी के साथ किसी भी बीमारी का इलाज आप कर सकते हैं, बग़ैर पैसों के, बग़ैर किसी तकलीफ़ के कर सकते हैं आप। वो आगोश थेरापी जनाब क्या है? सबसे पहले आपको एक ऐसा आगोश चाहिए जिसमें ये थेरापी हो सके। वो आगोश सिर्फ आपकी वालदा का है, आपकी माँ का है। आपकी वालदा के आगोश में आपको ऐसी सुकून की नींद आती है जो दुनिया के किसी बेड के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर सुकून नहीं मिलता। किसी भी मेडिसिन से आपको ट्रीटमेंट किया जाए लेकिन ठीक शफा नहीं होती जितनी आपको आगोश थेरापी से शफा मिलती है। आप कभी आजमा लीजिएगा, किसी टेंशन में, किसी परेशानी में हो, आप ज़ैनेक्स की गोली, नींद की दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन वो सुकून जो वालदा के आगोश में मिलता है उन मेडिसिन में आपको नहीं मिलेगा। जनाब वो क्या वजह है? उस आगोश में इतनी शफा क्यों है? उस आगोश में इतनी शफा क्यों है? उस आगोश में इतनी शफा होने की कुछ वजूहात हैं जो आपसे शेयर करूँ। वो शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हमें दुनिया से भेजने के लिए, हमें दुनिया पे लाने के लिए अल्लाह ताला को एक ज़रिया चाहिए था। अल्लाह ताला को एक रास्ता चाहिए, अल्लाह ताला को एक वे चाहिए। अल्लाह ताला तो वे खुद तैयार करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने चूज़ किसको किया दुनिया में भेजने के लिए? हमारी वालदा को। हमारी वालदा का एक ज़रिया था कि जिसके वतन से, जिसके ज़रिए से हम दुनिया में आए हैं, हम दुनिया में तख्लीक हुए हैं, जिसके ज़रिए से। कुछ 7 चीज़ें ऐसी हैं जो बग़ैर वालदैन के दुनिया में अल्लाह ताला ने भेजी। लेकिन वो चीज़ें पहले आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हवा, बग़ैर वालदैन के अल्लाह ताला ने तख्लीक किए। दूसरे वो मेंढा, वो दुम्बा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी कुर्बानी नहीं बल्कि दुम्बा भेज दिया जिसकी कुर्बानी अदा की गई जनाब। और चौथे नंबर पे वो मछली जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में ज़िंदा रखती है जनाब। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी है जो अल्लाह ताला ने भेजी थी जनाब। आगे इसके बाद आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे जाते हैं, जो बुराक की सवारी करते हैं, वो बुराक बिन वालदैन के आता है। वो अज़दा, वो अज़दा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के छड़ी से बनता है जनाब। ये चीज़ें हैं जो बिन वालदैन के दुनिया में तख्लीक हुई। ये कुछ चीज़ें बता, लेकिन हमें इंसान को दुनिया में यानी कि हम या आप या कोई भी है को भेजने के लिए अल्लाह ताला को एक ज़रिया चाहिए। वो ज़रिया है वालदा, वो ज़रिया वालदा है। इसलिए उस ज़रिए के हम साथ दुनिया में आए। उसी आगोश में हमने 9 महीने अंदर टाइम काटा। 9 महीने का वो टाइम था जो हमारी स्टार्टिंग पीरियड था, यानी कि एक अटैचमेंट थी। तो वही अटैचमेंट हमें शफा दे सकती है सबसे अच्छी। कैसे? एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको जनाब। अगर हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब हो जाती है, फ़र्ज़ करें हमारा फ्रिज ख़राब हो जाता है। हमारा जब फ्रिज ख़राब हम यहाँ लेके आते हैं, जिस कंपनी का होता है वो आके डिस्प्ले सेंटर पे देती है, डिस्ट्रीब्यूटर पे। तो ना कि हम कंपनी के पास जाएं, हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं पहले। अगर कंपनी के पास हम जाएं तो वो कहते नहीं, जहाँ से आपने लिया है आप उनके पास जाएं। तो हमें पहले उनके पास जाना पड़ता है, वो उसको रिपेयर करवाते हैं, ना कि हम कंपनी के पास जाएं। इसलिए हम पहले अपनी वालदा के गोश में जाएं, वालदा के गोश में नींद पूरी करें। फिर वालदा खुदा से रूहानी तरीके से दुआ मांगेगी तो वो दुआ ऐसे कबूल होगी जैसे जनाब क्लिक कर जाती है, कोई गोली शूट कर देती है, इतनी जल्दी असर करेगी। क्योंकि खुदा हमारी शार के करीब है। लेकिन जिसके ज़रिए हम, जैसे कोई फ्रिज हमने जिसके ज़रिए ख़रीदी है, कंपनी उसकी ज़्यादा सुनेगी। इसीलिए हमारी वालदा है, अगर वो हमारी दुआ करेगी, अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए हमें भेजा है, अल्लाह उनकी ज़्यादा सुनेगा, हमारी कम सुनेगा। तो वो ऐसी आगोश थेरापी है कि अल्लाह ताला बग़ैर मेडिसिन के, बग़ैर किसी चीज़ की आपको शफा दे सकता है। ऐसी ही आगोश थेरापी है जनाब। आप वालदा के सर में सर रखें, वालदा के आगोश में सर रखें, आगोश थेरापी स्टार्ट होगी। क्योंकि वो एक मुकम्मल मेडिकल यूनिवर्सिटी है जनाब। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी है वह जहाँ पे हर बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाता है। ख़ुद वो अगर किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी हॉस्पिटल में आप दाखिल होते हैं और आप बीमार होते हैं, घर चले जाते हैं, वो घर आके पूछते नहीं कि आप कैसे हैं, ठीक है। ये एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी है वालदा का आगोश कि अगर आपको शफा मिल भी जाती है, वो खुद ठीक नहीं है, फिर भी उसको आपकी टेंशन होती है, आप ठीक हुए कि नहीं हुए बेटा। तो जनाब आपके लिए यही मशवरा है, जब भी कभी बीमार हो, थोड़ी सी तकलीफ़ हो, कोई सी ऐसा मसला हो, सबसे पहले अपनी वालदा के आगोश में सर रख के सोएं। इंशाअल्लाह ताला आपको शफा मिलेगी। जिनकी वालदा नहीं है वो परेशान ना हो, जिनकी वालदा नहीं वो परेशान ना हो। ये कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि कुछ दुनिया में लोग हैं, कुछ चले गए हैं। जिनकी वालदा नहीं है वो परेशान ना हो, टेंशन ना लें
چلے گی؟ آپ کی والدہ جو ہے وہ دنیا میں سے جانے کے بعد بھی آپ کو فالو کر رہی ہوتی ہے جناب. جی ہاں، آپ کو اگر کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہے، والدہ کی قبر پہ جائیں، وہاں بیٹھے جا کے وہاں فاتح خوانی کریں، شیئر کریں، باتیں ڈسکس کریں. اگر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کو چھو لیا، آپ کو ہاتھ لگایا، آپ کو پیار دے دیا ہے. کبھی آزما لیجئے گا، یہ کنفرم ہے. تو والدین چاہے دنیا سے چلی بھی گئی ہیں، پھر بھی وہ آپ کے لیے دعا گو ہے اور آپ کے لیے شفا کا ذریعہ ہیں. لہٰذا ان طریقوں سے علاج کریں، میڈیسن کو بھول جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. فی امان اللہ تعالیٰ. آپ کا امین اثر. اپنا خیال رکھیے گا، والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.